स्काई मैंसन अलायंस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि साव्यान और जूनर डेमोनिक फ्लेम रियल्म से वापस आ गए थे और अब वो दोनों फॉलिंग स्टार पैविलियन पहुंच चुके थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मास्टर याओलाओ, फेंग जियान, साव्यान और जूनर मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे, जहां मास्टर याओलाओ ने इनसे डेमोनिक रियल्म में क्या हुआ उसके बारे में पूछा था। वो सब कहानी सुनने के बाद मास्टर याओलाओ बोलते हैं, सील क्लोज होने के बाद तो वो जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। फॉर्चुनेटली जूनर ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और अपनी हेवनली फ्लेम के साथ तुम्हारी हेल्प की, जिससे कि तुम डेमोनिक फ्लेम को धीरे धीरे ही सही लेकिन रिफाइन कर पाए। इसके बाद फेंग जियान बोलते हैं, जियान वापस एंसेंट वोइड ड्रैगन क्लैन चली गई है। काइलिन अभी भी अपनी ट्रेनिंग से नहीं लौटी है, जो अभी भी 9th रेन स्प्रिंग में ही ट्रेनिंग कर रही है। सियाओ चैन भी अभी ट्रेनिंग में ही है, जिससे वो अपनी फुल पावर को रिकवर कर सके। फॉर्चुनेटली तुम वापस आ गए हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब अलायंस की सिचुएशन बेटर हो जाएगी और हॉल ऑफ सोल्स के साथ हमारी सिचुएशन भी स्टेबल हो जाएगी। साव्यान और जूनर अभी पिछले 2 सालों में जो भी हुआ सेंट्रल प्लेन में उसको पढ़ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि पिछले 2 सालों में सेंट्रल प्लेन में इतना कुछ हो गया है। सी क्लैन भी रातों रात गायब हो गया। ये जरूर हू क्लैन का ही काम होगा, लेकिन सभी ने गू क्लैन को भी आइसोलेट कर दिया है। सभी क्लैंस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो नहीं चाहते कि किसी और क्लैन के साथ भी कोई गड़बड़ हो। फिर जूनर उन सभी पेपर्स को गुस्से में टेबल पे पटक के बोलती है, सॉरी साव्यान। जूनर की गुस्से वाली आवाज सुन के साव्यान भी चौंक गया था। अब जब गो क्लैन सभी क्लैंस के शक के दायरे में है, तो ऐसे डिफिकल्ट टाइम में मुझे अपने क्लैन वापस जाना होगा। अपने क्लैन मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को देखना और उनके साथ उनको फेस करना, ये सब मेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं गो क्लैन के चीफ की बेटी हूँ। फिर जूनर अपनी चेयर से खड़ी होती हुई बोलती है, साव्यान अभी मैं और ज्यादा तुम्हारे साथ नहीं रुक पाऊंगी। ये सुनकर साव्यान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। जूनर, लेकिन फिर जूनर की सिचुएशन को समझते हुए वो बोलता है, इन सब के पीछे जो कोई भी है मैं उसको जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा और गो क्लैन को बाकी सभी क्लैंस के शक से बाहर निकालूंगा। इन दोनों की बातें सुन के फेंग जियान बोलते हैं, हमें गो क्लैन पे पूरा भरोसा है। स्काई मैंसन अलायंस हमेशा गो क्लैन का सबसे करीबी दोस्त रहेगा। ये सुनकर जूनर बोलती है, थैंक यू एल्डर फेंग जियान और मास्टर याओलाओ, अब मैं चलती हूँ। फिर जूनर बाहर की तरफ भाग लेती है, जिसको जाते हुए देख साव्यान कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बोल नहीं पाया जूनर। और फिर वो भी बाहर की तरफ भाग लेता है जूनर के पीछे पीछे। जूनर फिर बाहर आके वो जूनर से चिल्ला के बोलता है, जूनर मैं जल्दी ही गो क्लैन आऊंगा हमारी शादी की बात करने, इसलिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना और मेरे आने का वेट करना। यह सुनकर जूनर पलट के देखती है, जिसके चेहरे पे साव्यान की बात सुन के एक सुकून सा था और जूनर के चेहरे को देख के साव्यान के चेहरे पे भी अब सुकून के एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। अब जूनर साव्यान की नजरों से गायब हो चुकी थी और साव्यान अभी भी उसी डायरेक्शन में देखे ही जा रहा था। यहाँ मैं बता दूं कि अब साव्यान 5 स्टार डोउसेंग लेवल पे है और जूनर 4 स्टार डोउसेंग लेवल पे है। इसके बाद हमें हॉल ऑफ सोल्स का हेवनली हॉल दिखाया जाता है, मतलब उनकी सबसे पावरफुल ब्रांच, मींस उनका मेन अड्डा, जहां एक बंदा सिंहासन पे बैठा हुआ था और एक उसके पास खड़ा हुआ था। हॉल ऑफ सोल्स का एक सैनिक उनको खबर दे रहा था, साव्यान वापस आ चुका है और उसने प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन भी कर लिया है। ये सुनकर उन दोनों लोगों में से एक हमें दिखाया जाता है, जो ओल्ड मैन हुमो था, जो ये सुन के हंसते हुए बोलता है, ये लड़का एकदम सही टाइम पे आया है, इसको इस बार हर हाल में मरना होगा। अब हमें फॉलिंग स्टार पैविलियन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ मूचिंग चिल्ला रही थी, अलायंस चीफ एक बुरी खबर है, द हॉल ऑफ सोल्स। हॉल ऑफ सोल्स का नाम सुन के मास्टर याओलाओ और साव्यान दोनों ही चौंक गए थे। फिर मूचिंग आगे चिल्ला के बोलती है, फॉलिंग स्टार पैविलियन के सबसे पास के शहर पे हॉल ऑफ सोल्स ने अटैक किया है, जहां पूरे शहर को एक ब्लैक रेड फॉग ने घेर लिया है और इससे शहर के सभी लोग बेहोश हो गए हैं। और फिर शहर के ऊपर आसमान में ये अपीयर हुआ है। अब तक मास्टर याओलाओ और साव्यान वहां पहुंच चुके थे, जहां शहर के आसमान में ब्लैक फॉग से कुछ लिखा हुआ था, स्काई मैंसन अलायंस और साव्यान हम लोग किसी एक के मरने तक अब फाइट करेंगे, अब से ठीक 3 दिन बाद फालन माउंटेन पे। ये सब देख के मास्टर याओलाओ और साव्यान थोड़े से सीरियस हो गए थे। फिर साव्यान बोलता है, ये तो वार का इनविटेशन है। फिर साव्यान कुछ एग्रेसिव एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, यही तो मैं भी चाहता था। अब भाई लोग, साव्यान तो हॉल ऑफ सोल्स से वार ही चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अभी तक नहीं किए हो तो। इसके ठीक 3 दिन बाद अब फालन माउंटेन पे बहुत सारे लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी, स्काई मैंसन अलायंस और हॉल ऑफ सोल्स के बीच होने वाली आर पार की फाइट को देखने के लिए। फिर वहां जाना पहचाना रेड ब्लैक कलर का पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। इस पोर्टल में से निकलने वाले एनर्जी रिपल्स काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। हॉल ऑफ सोल्स के पोर्टल को देख के वहाँ फाइट देखने आए लोग भी इसको पहचान गए थे, क्या ये हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स आ रहे हैं। और फिर फाइनली हमें हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स दिखाई देते हैं, जिनमें हॉल ऑफ सोल्स का चीफ हुमी सेंग, डिप्टी चीफ हू क्लैन से हू फेंग और ओल्ड हुमो शामिल थे। हॉल ऑफ सोल्स की लाइनअप को देख के वहाँ मौजूद लोग शॉक्ड हो गए थे। डोवसेंग्स, इनके पास तो 7 डोवसेंग हैं।
अब हुमी सैंग मिड लेवल 5 स्टार डोवसेंग बन चुका था। हुमी सैंग अपने सामने ओपन होते एक पोर्टल को देख के एक इविल मुस्कान के साथ बोलता है, हे तो तुम डेमोनिक रेल्म में मरे नहीं थे। अब वो पोर्टल बड़ा होने लगा था, जिसको देख के वहाँ फाइट देखने आए लोग भी शॉक्ड हो गए थे। लेकिन हुमी सैंग तो अपनी इविल मुस्कान के साथ ही उस पोर्टल को देख रहा था। फिर उस पोर्टल से कुछ लोग आते हुए दिखाई देने लगे थे। ये थे स्काई मैंसन अलायंस के पावरफुल लोग, जिनमें साव्यान, मास्टर याओलाओ, जीएन, लिटिल फेई डॉक्टर, सियाओ चैन, पिल टावर के ग्रेट एल्डर और बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर शामिल थे। अब हॉल ऑफ सोल्स और स्काई मैंसन अलायंस आमने सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जिनकी बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल वेव्स निकल कर आसपास फैलने लगी थी। स्काई मैंसन अलायंस के लाइनअप को देख के वहाँ फाइट देखने आए लोग भी शॉक्ड हो गए थे। 10 डोवसेंग्स? स्काई मैंसन अलायंस के पास इतनी पावरफुल लाइनअप है, इसलिए वो हॉल ऑफ सोल्स से आर पार की लड़ाई के लिए मान गए हैं। साव्यान को सामने देख हुमी सैंग अपनी इविल हंसी के साथ ही बोलता है, तू फ्यूचर में जरूर साव्यान के जैसा ही फेमस और पावरफुल हो जाता अगर तुझे टाइम दिया जाता तो। लेकिन ये तेरी बदकिस्मती है कि तेरी लाइफ का आज आखिरी दिन है। मेरे हुकलैन ने पहले साव्यान को मार दिया था, तो वो सेकंड साव्यान को भी मार सकता है। ये सुनकर साव्यान को गुस्सा आ जाता है, जिसके हाथ से अब पावरफुल डोवची बाहर आने लगी थी। मैनेजमेंट को डिसाइड करने दो कि हमें कैसे फाइट करनी है, क्योंकि अब टाइम आ गया है हमारी सालों पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए एंड करने का। यह सुन के हुमी सैंग बोलता है, दोनों तरफ से 3-3 लोग अपनी आखिरी सांस तक फाइट करेंगे। जो भी 3 में से 2 फाइट जीतेगा वो इसका विनर होगा, क्योंकि अगर हम सभी ऐसे ही भिड़ गए तो तबाही बहुत ज्यादा होगी। क्या तुम में हिम्मत है ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की? ये सुनकर साव्यान बोलता है, मुझे मंजूर है। तो तेरी तरफ से पहले कौन आ रहा है फाइट करने? चलो फाइट शुरू करते हैं। साव्यान के ऐसा बोलते ही हुमी सैंग के पीछे से एक बूढ़ा आदमी हंसता हुआ बाहर आता है, जो था हू क्लैन से हू चियान मो, इनिशियल 6 स्टार डोवसेंग। फिर वो साव्यान से बोलता है, जैसा एक्सपेक्टेड था सियाओ क्लैन के डिसेंडेंट से, वैसा ही कुछ किया भी है इस लड़के ने। लेकिन साव्यान इस बूढ़े को देख के चौंक गया था। कितनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है, ये कम से कम 6 स्टार डोवसेंग तो होगा ही। साव्यान अभी शौक में ही खड़ा हुआ था, तभी सियाओ चैन आगे आते हुए बोलता है, हू चियान मो तू अभी तक जिंदा है। इसको देख के सियाओ चैन को गुस्सा आ गया था और उसकी बॉडी से पावरफुल डोवची बाहर निकलने लगी थी। एक ट्रस जिसने एक बार सियाओ क्लैन के हेड के सामने अपनी जान की भीख मांगी थी, अब वो हमें ही आंखें दिखाने आ गया है। ये सुन के हू चियान मो बोलता है, सियाओ भले ही कितना भी पावरफुल था, लेकिन फिर भी वो अपनी मौत को टाल नहीं पाया, और अब तो सियाओ क्लैन के बस कुछ ही कमजोर लोग बचे हुए हैं। हू क्लैन उनको भी जल्दी ही साफ कर देगा और एंड में हू क्लैन ही इस लड़ाई का विनर होगा। ये सुन के सियाओ को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगा था, हू चिंग मो तू आज मेरे हाथों से ही मरेगा। लेकिन इससे पहले कि सियाओ चैन उससे भिड़ जाता, उन दोनों के बीच में स्मॉल पिल टावर के एंसेस्टर ओल्ड डेमन आ चुका था। इस बंदे को मेरे लिए छोड़ दो, ये 6 स्टार डोवसेंग है, इसलिए इसके सामने मेरे जीतने के चांसेस तुम्हारे कंपैरिजन में ज्यादा हैं। उस बच्चे को देख स्मॉल पिल टावर के ग्रेट एल्डर तो चौंक गए थे, एंसेस्टर। लेकिन मास्टर याओलाओ तो खुश हो गए थे। वाओ, पिल टावर के एल्डर को शौक में देख ओल्ड डेमन बोलता है, ज्यादा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ आना ही था, क्योंकि पिल टावर भी स्काई मैंसन अलायंस का ही एक मेंबर है। ओल्ड डेमन को देख के वहाँ फाइट देखने आए लोग भी चौंक गए थे। क्या स्काई मैंसन अलायंस में एक और डोवसेंग है, और ये तो इन सबसे ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा लग रही है। ये कम से कम 6 स्टार डोवसेंग तो होगा ही, या फिर 7 स्टार डोवसेंग भी हो सकता है। पिल टावर के एंसेस्टर को वहाँ आया देख हू चियान मो चिल्लाता है, ओल्ड डेमन क्या तू सच में ही हू क्लैन से फाइट करना चाहता है? ये सुन के ओल्ड डेमन बोलता है, मूर्ख आदमी, मैंने ऑलरेडी फाइट स्टार्ट कर दी है। अब ओल्ड डेमन बहुत तेजी से हू चियांग मो की तरफ बढ़ रहा था और फिर वो एक पैरेलल स्पेस को ओपन करने लगता है। फिर जब वो चायोटिक स्पेस रेडी हो जाता है, तब ओल्ड डेमन बोलता है, हमारी फाइट के लिए ये एरिया बहुत छोटा है, अगर तुझे फाइट करनी है तो चल इस स्पेस में जाके फाइट करते हैं। हू चियांग मो को कुछ बोलते न देख ओल्ड डेमन आगे बोलता है, क्या हुआ, तुझमें अभी भी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत है या नहीं? अगर हिम्मत नहीं है तो अभी हार मान ले। हू चियान मो अभी भी कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद भीड़ इन सबको देख के बातें बनाने लगी थी। ये बंदा अपने फिंगर टिप्स पे एक चायोटिक स्पेस बना सकता है। क्या एक 6 स्टार डोवसेंग की पावर इतनी टेरिफाइंग होती है? लेकिन अब हू चियान मो को अभी गुस्सा आ गया था। अब वो गुर्राने लगा था, तेरी पावर इतनी नहीं है कि मैं तुझसे लड़ने से डर जाऊं। और ऐसा बोल के हू चियान मो तेजी से उस चायोटिक स्पेस की तरफ जाने लगता है। अब हू चियान मो और ओल्ड डेमन दोनों ही चायोटिक स्पेस में जा चुके थे। ये देख के वहाँ आई भीड़ थोड़ी सी निराश लग रही थी। डैम,
अब हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। हम यहाँ इतनी दूर से फाइट देखने आए थे, लेकिन हमें ये मिला। अब उस चायोटिक स्पेस से काफी पावरफुल फाइट की वेव्स निकलने लगी थी, जिनको देख के साव्यान थोड़ा सा परेशान लग रहा था। सीनियर, उधर स्याओ चैन ने भी अपना रेड कलर का फरसा बुला लिया था। अब मेरी बारी है। फिर स्याओ चैन ओल्ड हुमो से बोलता है, हुमो सामने आ, हमने अपनी फाइट डेमोनिक रेल में पूरी नहीं की थी, क्या तुझमें उसको कंटिन्यू करने की हिम्मत है? ये सुन के हुमो रेडी हो गया था। ओके, और अब स्याओ चैन और ओल्ड हुमो आमने सामने आ गए थे, जिनसे अब पावरफुल डोबची बाहर निकल रही थी। अब हुमो के हाथों से व्हाइट कलर की चैन्स निकलने लगी थी, जिन्होंने उसको सामने एक जाल सा बना दिया था, जो उसके लिए एक शील्ड का काम कर रहा था। स्याओ चैन का फरसा उससे जाकर टकरा जाता है और फिर साव्यान के ब्रेक बोलते ही वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिसमें हुमो की वो शील्ड भी टूट के बिखर गई थी। स्याओ चैन का फरसा हुमो के हेयर्स को काटता हुआ चला गया था और हुमो एक्सप्रेशनलेस खड़ा हुआ था। ये देख के वहाँ मौजूद भीड़ भी खुश हो गई थी। क्या वो जीत गया? क्या स्काई मैंसन अलायंस जीतने वाली है? लेकिन तभी हुमो की आंखें चमक उठती हैं और उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होने लगता है। इसको सेंस करके स्याओ चैन भी चौंक गया था। फिर उस पोर्टल से एक बड़ा सा मेंढक बाहर आता है, जो अपना मुंह फैलाए स्याओ चैन की तरफ ही जा रहा था। स्याओ चैन भी टाइम पे अपने आप को रोक नहीं पाया और वह मेंढक उसको निकल गया था। तभी इस मेंढक को देख के वहाँ कोई चिल्लाता है, ये तो सोल कर्ज टोड है। सोल कर्ज टोड को बहुत सारी सोल्स को रिफाइन करके बनाया जाता है और इसका खाना ब्लड होता है। फिर वहाँ कोई और चिल्ला के बोलता है, ऐसी चीज को तो कोई पागल आदमी ही बना सकता है। इस टोड में बस किलिंग की डिजायर बाकी रहती है और कुछ भी नहीं। फिर हुमो चिल्लाता है, सोल कर्ज रिफाइन। ये देख के लिटिल फेयर डॉक्टर कुछ परेशान होकर बोलती है, सीनियर स्याओ चैन को इस टोड ने निगल लिया है, सिचुएशन कुछ सही नहीं लग रही। ये सुन के साव्यान बोलता है, घबराओ मत, एंसेस्टर स्याओ चैन के पास एक्चुअल फाइट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर ये 1000 साल तक प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की कैद में नहीं होते तो आज हुमो सीनियर स्याओ चैन के सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी उस टोड का मुंह खुल जाता है और वहाँ एक पावरफुल गोल्डन लाइट दिखाई देने लगती है। ये देख के हुमो चिल्लाता है, तो इससे बाहर आना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। और अब उस टोड का मुंह एक बार फिर से बंद हो गया था और एक पावरफुल डार्क डोजी उसकी बॉडी से बहने लगी थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।